आपने भी सुना होगा कि एक ऐसी मछली है जो समुद्र किनारे आकर अगर मरती है तो उस जगह पर कोई ना कोई तबाही आती है। आज हम आपको बताएंगे कि उसी डूम्सडे फिश को लेकर वैज्ञानिक तर्क क्या। धरती पर लाखों प्रजाति के जानवर रहते हैं। सभी जानवरों की अपनी विशेषता होती है जिस कारण उन्हें जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने वाले हैं जिसे डूम्सडे फिश कहते हैं। इस मछली को लेकर मान्यता है कि अगर ये समुद्र के किनारे आकर मरती है तो कुछ अनहोनी हो सकता है। अब सवाल ये है कि अचानक डूम्सडे फिश का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह से लगे एक तट पर एक ऐसी मछली बहकर आई जिसे लोग दुर्लभ डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि गहरे पानी में रहने वाली इस मछली ने स्पेनिश शहर लास पाल्मास के तट पर आकर तड़पते हुए दम तोड़ दिया है। इसके बाद से ही लोगों को इस इलाके में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है। अब सवाल ये है कि ये तबाही वाली मछली कौन सी है। बता दें कि जिसे लोग तबाही वाली मछली बता रहा है असल में ये ऑरफिश है। ये गहरे समुद्र में रहती है इसलिए इसे समुद्र के बाहर शायद ही देखा जाता है। हालांकि ऑरफिश को डूम्सडे फिश भी कहते हैं। इस मछली को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये मछली जहाँ भी दिखती है वहाँ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। गौरतलब है कि इससे पहले ऑरफिश के दिखने पर भूकंप से भारी तबाही मचने का दावा किया गया था। बता दें कि जापानी लोक कथाओं के मुताबिक डूम्सडे गहरे समुद्र में रहना पसंद करती है। मान्यता है कि यह मछली भूकंप या सुनामी का संकेत दे सकती है। जापानी ऑरफिश को आपदा की निशानी मानते हैं। लोगों का कहना है कि 2011 में फुकुशिमा में शक्तिशाली भूकंप आने से पहले समुद्र किनारे ऑरफिश देखी गई थी। वहीं पिछले साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी ऑरफिश नजर आई थी। तब लॉस एंजल्स में भूकंप आया था। अब सवाल ये है कि डूम्सडे मछली के तट किनारे आने से सच में प्रलय आता है। बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक डूम्सडे मछली का तट पर आने और तबाही से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑरफिश तभी सतह पर आती है जब ये बीमार होती है या रास्ता भटक जाती है। ऐसी स्थिति में किनारे आने पर इसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये दुर्लभ इसलिए होता है कि क्योंकि ये कई वर्षों में एक बार नजर आती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ब्लैक सी डेविल एंग्लरफिश उथले पानी में क्यों तैर रही थी, लेकिन जिस टीम ने इस जीव को देखा उसे संदेह था कि यह बीमार हो सकता है या किसी शिकारी से बचकर भाग रहा हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फुटेज लेने के कुछ समय बाद ही इसकी मौत हो गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे थोड़ी देर के लिए भी जीवित देखना एक बड़ा अवसर था क्योंकि डरावनी दिखने वाली यह मछली आमतौर पर समुद्र की सतह से 650 से 6500 फीट नीचे तैरती है। अपने नाम में डेविल वाली यह मछली सामान्य रूप से जिस गहराई में रहती है उतनी ही काली होती है। इसके दांत उस तरह जैसे दिखते हैं। मादा ब्लैक सी डेविल जैसे कि जिसे प्रलेखित किया गया था अपने सिर पर मछली पकड़ने वाली छड़ी जैसी संरचना के साथ शिकार को आकर्षित करती है जिसकी नोक अंधेरे में रोशनी करती है। जैसा कि डिज्नी फिल्म फाइंडिंग नेमो में दिखाया गया है, शिकार प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और जब वे करीब आते हैं तो एंग्लरफिश उन्हें खा सकती है। डूम्सडे फिश से जुड़ी कहानियाँ। जापानी लोक कथाओं में गहरे समुद्र में रहने वाली इस मछली को आपदा की निशानी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2011 का फुकुशिमा भूकंप के आने से पहले समुद्र किनारे ऑरफिश देखी गई थी। बीते साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी एक ऑरफिश समुद्र से बाहर आई थी।
इसके बाद लॉस एंजल्स में भूकंप आया था